सड़क पर निकलने से पहले सावधान, क्योंकि सड़क पर सफेद मौत मंडरा रही है। सफेद मौत यानी कोहरा, जिसमें ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आता और सड़क पर चल रही गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में भयंकर भीषण हादसा हो गया। कई गाड़ियां टकरा गईं और उनमें देखते ही देखते आग लग गई। 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे सहयोगी कन्हैयालाल शर्मा जब मौके पर पहुंचे, उन्हें बसों में इंसानों के शरीर और अंग फंसे दिखाई दिए। हालात ये हो गए कि लाशों के अवशेष थैलियों में भरकर अस्पताल पहुंचाने पड़े। 4 बसें, 4, 1, 2, 3 के पीछे एक उधर रहता है। कोहरे से मचा कोहराम, हाईवे पर हादसे आम। स्मॉग से लो विजिबिलिटी, लोगों की मुश्किल बढ़ी। सड़क पर सफेद मौत से सावधान। उत्तर भारत में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे कोहरा बढ़ रहा है और सड़कें मौत बांट रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भिड़ गईं। दरअसल एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था और यही थी वो सफेद मौत जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया। अचानक एक बस ने कोहरे के कारण रफ्तार धीमी की और इसके चलते कई वाहन जो पीछे से आ रहे थे वो एक दूसरे से टकराते चले गए। बस वाला जो आया तो बस वाले ने अचानक ब्रेक मार के पूरी गाड़ी रोड पे लंबी हो गई। उसके पीछे से 3-4 गाड़ियां लड़ी और तुरंत आग लगना चालू हो गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। टक्कर के बाद ऐसा लगा जैसे बम फटा हो। लोग बसों के शीशे तोड़कर बाहर कूद रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके और जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे, आग बुझाने में जुट गए। हादसे में गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। बस पूरी तरह से खाक हो गई। सुबह कोहरा छटने के साथ ही एक्सप्रेसवे पर राख ही राख दिखाई देने लगी और ये राख थी गाड़ियों की जो पूरी तरह से जली हुई थी। कई गाड़ियां आपस में टकराई है, जिसमें करीब 7 बस और 3 छोटी गाड़ियां बताई जा रही हैं। और आप देखिए जो मेरे पीछे जो 10 आप देख रहे हैं, कोई यमुना एक्सप्रेसवे का है। यहाँ यूपी रोडवेज की बस भी है, प्राइवेट गाड़ियां हैं जो आगे की तरफ जा रही थी। इसमें अचानक टक्कर हुई और टक्कर के बाद गाड़ियों में बहुत तेज आग लगी। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बस पूरी तरह से जल चुकी है। आसपास सड़कों पर मलबा ही मलबा है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लगा। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन मलबा हटाने का काम जारी है। तकरीबन 20 एम्बुलेंस से 150 से ज्यादा लोगों को अस्पताल भेजा गया। पूरी गाड़ी जल चुकी है। इसमें अंदर बैठे कुछ लोग भी अंदर जल गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जो लोग बाहर निकल गए उनको उपचार के लिए समय रहते पहुंचाया गया है। जिलाधिकारी खुद यहाँ पर हैं और पूरे प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी बीच डीएम और एसएसपी समेत अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनएचएआई और एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, जिसमें 5 बसें और 2 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई और जिनमें आग भी लग गई, जिसमें अभी तक 25 लोग घायल हुए और 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। एक्सप्रेसवे पर 6 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं वाहनों की आवाजाही लगभग शुरू हो चुकी है। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीम है, फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके शोक संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। इधर उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव में सफेद कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे के चलते कार हादसे का शिकार हुई और गाड़ी में टक्कर मारने के बाद फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर में फंस गई। इस दर्दनाक हादसे में भी 4 लोगों की मौत हो गई।
कोहरे की वजह से बरगदवा के पास ट्रक और बस के आमने सामने से भिड़ंत हुई और इसमें भी 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। संत कबीर नगर से अजमेर शरीफ जा रही बस हादसे का शिकार हुई और बस के साथ ही ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। यूपी के बागपत में भी कोहरा ज्यादा होने की वजह से सड़क पर कार सवार को आगे कुछ नजर नहीं आया और कार अनियंत्रित होकर सीधे पुल से नीचे जा गिरी। हिंडन नदी के पास बने पुल से 25 फीट नीचे गिरने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में भी 2 लोगों की जान चली गई। हिंडन नदी के पुल से एक कार अनियंत्रित होकर हिंडन नदी में गिर गई, जिसमें एक सिपाही समेत 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है, जहां पहले से कुछ ट्रक और गाड़ियां कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई थी और आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार कोहरे की वजह से आगे खड़ी इन गाड़ियों को और इन ट्रक्स को देख नहीं पाई और जोर से टकरा गई। ऐसे एक एक करके न जाने कितनी गाड़ियां पहले से यहां आई और टकरा गई। प्रदूषण और कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसों ने खूनी मंजर खड़ा कर दिया है, जिससे हादसों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोहरे में ड्राइविंग के लिए लोग और टेक्नोलॉजी कितने तैयार हैं। दिन पर दिन सर्दी के साथ सड़क पर कोहरा बढ़ेगा, धुंध भी बढ़ेगी। कोहरे में हादसे से बचने के लिए लोगों को संयम बरतना जरूरी है। आगे निकलने की चाह में स्पीड तेज होती है और यही गलती हादसों को जन्म देती है, क्योंकि अगर दिखाई कम दे रहा है तो स्पीड काबू में रहनी चाहिए। जितनी दूर दिखाई दे रहा है उसकी आधी स्पीड पर वाहन को चलाकर लोग अपनी जिंदगी बचा सकते हैं और दूसरों का जीवन खतरे में डालने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।